की जा रही है वो उनके पास पहुंच पा रहा है कि नहीं है। एक प्रकार से है ये जांच रिपोर्ट, लेकिन ये जांच रिपोर्ट जनता के बीच का है। हम लोग ऑफिशियल तो जांच कर ही रहे हैं, लेकिन एक एनजीओ, एक जो जीविका का पूरा टीम है, कुछ सामाजिक आदमी, ये सब मिल के ये जाँच करते हैं। उसके बाद जो है इसका प्रतिवेदन जाता है, आप लोगों के बीच में प्रस्तुत किया गया ये प्रतिवेदन है, और ये अनुपालन आप सभी एचएम या संबंधित विभाग जो भी हैं वो करेंगे। और ख़ास करके जो है जो ऐसी समस्याएं हैं जिसका कि मतलब जिसके लिए बृहत अमाउंट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जैसे बाउंड्री वॉल, जब तक ये पारित नहीं होगा, बजट नहीं होगा तो बाउंड्री वॉल नहीं हो सकता। जब तक ज़मीन नहीं होगा तो स्कूल का जो है सृजन नहीं हो सकता तुरंत। इसके अलावा जो भी अनुपालन प्रतिवेदन है, आप अगले 2 सप्ताह का टाइम आप लोग दे सकते हैं। 2 सप्ताह के अंदर आप लोग जो है जो अनुपालन मतलब अस्थायी रूप से कर सकते हैं। जैसे बिल्डिंग के अलावा, जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो है किचन गार्डन नहीं है, उसके बाद बच्चों को जो है आप लोग खाना जो है शौचालय गंदा है, बंद है, बिल्कुल बच्चों को जो है खाना जो है मान लीजिए बैठा के नहीं दे रहे हैं, ठीक। कई जगह रसोइया का बहाली आप लोग नहीं किए हैं। अगर कहीं समस्या आ रहा है, जैसे अभी आपने बताया, आप एक बैठक आयोजित कीजिए, उसका जो सूचना जो है बीओ साहब को दीजिए, यहाँ आके अच्छे से करवा देंगे। कोई दिक्कत होगा तो हम लोग देखेंगे उनको, ठीक। कोई आदमी तो रूल के बाहर तो नहीं जाएगा, और रूल का अगर अनुपालन करते हैं तो आपको कोई समस्या कभी भी नहीं आएगा। लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं कि कोई इसका हो जाए उसका हो जाए, हो सकता है, तो ऐसा में दिक्कत होगा। अगर आप रूल का फॉलो करिए, जैसे बीओ साहब एक सांस में बता दिए कि किस तरीके से आप इसका चयन कर सकते हैं, तो अगर उस रूल का पालन कीजिएगा कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो हम तो बोल ही चुके हैं बीओ साहब, तो आप उस दिन करिए। और मेन बात यह है कि जितने भी ये कार्य है, समझिए कि ये बच्चे हमारे देश का भविष्य है, और स्कूल अगर अच्छा हमारा नहीं होगा तो हम लोग अपना समाज अच्छा नहीं बना सकते। और याद रखिए, हम तो फिर से बोल रहे हैं, हम सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं, हम चाहेंगे कि आपके विद्यालय से, आपके समाज से अच्छे बच्चे बन के निकले। बीओ साहब भी, हमको ऐसा थोड़ी है कि बीओ साहब नहीं पढ़े होंगे सरकारी में, आप लोग भी सरकारी में पढ़े होंगे। तो मतलब, और दूसरा, इतने शिक्षक आ चुके हैं, तो आपके स्कूल का जो है ये सब चीज़ें भी रखिए आगे से, कि आपके स्कूल में शेड्यूल के अनुसार पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस ये भी देखना है। घंटी बज रही है कि नहीं बज रही है प्रॉपर वे में, और अपने मन से शिक्षक अपने क्लास जाएंगे कि नहीं जा रहे हैं, ये सब होगा। ये सब चीज़ें आप अनुपालन कीजिए, देखिए बच्चे अपने आप अच्छे से आगे बढ़ेंगे। बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप कीजिए। अब किचन गार्डनिंग का ही बात हो रहा था, हमको लगा कि फूल पत्ती ही सिर्फ होता है, नहीं, फूल पत्ती भी लगाइए। अगर मान लीजिए कुछ सब्जियाँ हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए मतलब लाभदायक होते हैं, जैसे कोहड़ा हो गया या लौकी हो गया, जिसमें कि ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है, छत पे चढ़ जाएगा, कितना जानवर खाएगा। और हमें सबसे ज़्यादा समस्या ये आती है, आप लोग अपने घर को कम संसाधन में चला लेते हैं, लेकिन विद्यालय को आप सरकारी समझ के, जिसके नाम पे आप शिक्षक हैं, हम जिस ब्लॉक के नाम पे हम वीडियो हैं, उस ब्लॉक का हिफाजत करना कम संसाधन में भी हमारी जिम्मेदारी है। सेम आप सभी शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि अपने परिवार को, अपने विद्यालय को सींचना। अगर इस अनुपालन को करते हैं तो आपका विद्यालय अच्छा हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा, जैसे बीओ साहब भी बता रहे थे, संसाधन उतना ही मिलता है, लेकिन उसका कई एचएम साहब जो है अच्छे से यूटिलाइज करके कुछ अपना भी लगाइए ना। और आपका बच्चा है, कल के डेट में वो बच्चा आपके लिए मतलब हमेशा धरोहर होगा। आज मैं जिस विद्यालय से पढ़ा हूँ, 15-20 टीचर जब कॉल करेंगे हम उनका काम कर देंगे ना। आप समझ रहे हो, जहाँ तक हेल्प होगा, जिला तक हेल्प होगा, हम कर पाएंगे थोड़ा देर के लिए। तो आप अपने बच्चों को तैयार कीजिएगा उस लेवल का, तब तो आप आम बोइए, आपको आम मिलेगा। तो आपकी जिम्मेदारी है ज़्यादा। आप लोग अपने आप को कमज़ोर मत महसूस कीजिए। कोई दिक्कत हो तो हमको ज़रूर बोलिए। कोई सामाजिक आदमी आपको समस्या क्रिएट करता है तब भी बताइए। हम हर तरीके की चीज़ों पर नज़र रखते हैं। हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी हमेशा रहता है कि विद्यालय अच्छे से चले। आपके प्रति जो सामाजिक आदमी है सम्मानपूर्वक देखे, ये भी बोल रहे हैं। अगर कुछ गलती है तो वो हमसे बताएगा, आपस में वो नहीं बन जाएगा कि हम आपका जो है हिसाब किताब करने जाएंगे। हर चीज़ का तरीका होता है, तो तरीके से ही कोई आदमी हमसे सवाल पूछ सकता है। विद्यालय का एक अनुशासन है, उस अनुशासन में कोई भी सामाजिक आदमी बिना मतलब का इंटरवेंशन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, उसके मनोभावना पे क्या असर पड़ेगा अगर उनके एचएम से, उनके टीचर से कोई आदमी दूसरे तरीके से बर्ताव करता है, ठीक। तो उनको हम लोग नेगलेक्ट नहीं करेंगे, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। और आप लोग एचएम हैं, जितने भी शिक्षक हैं, जो भी बच्चे हैं, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, यही इसका उद्देश्य है। और अगला प्रतिवेदन जो है, जो कि अस्थायी समाधान है,
जैसे किचन गार्डनिंग हो या जो भी हो, जैसे अब पंखा क्यों आपके ऑफिस में क्यों लगा है? पंखा आपके ऑफिस में लगा है तो सब में लगना चाहिए, लगना चाहिए। नहीं तो नहीं लगना चाहिए। नहीं ठीक है, ये देखना है, हमको देखना है, ये हमको देखना है। आप 15 दिन के अंदर आप लगवा दीजिए। 2 सप्ताह का टाइम मिला है। बस। मान लीजिए कि 15 सितंबर और शिक्षक दिवस है 5 सितंबर, तो हम मान लीजिए कि 10 दिन के अंदर, अगले उसके 15 दिन के अंदर 15 सितंबर तक में हाँ। आप लोग मैक्सिमम जो अस्थायी समाधान है, जहाँ मान लीजिए कहीं शौचालय टूट फूट है, ये सब आप लोग कर लीजिए। ठीक है, यही है, मतलब ये उद्देश्य है, बाकी आप लोग को बताएंगे। थैंक यू। आप लोग बोलिएगा। अभी रुकिए। एक सवाल है आपसे सर, जिस तरह से आप बोले सर पठन पाठन में, थोड़ा सर मैक्रो टीचिंग पे क्या होता है, थोड़ा सा लोगों को बताइए सर। क्या मतलब? जैसे मैक्रो टीचिंग क्लासेस में फीडबैक बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्योंकि बच्चे का जब तक अभी प्रेरणा उनको मिलेगा, जितना उनका फीडबैक नहीं जब लेंगे आप, तो आपको पता कैसे चलेगा कि बच्चा क्या सीख रहा है सर? सबसे बड़ी बात है कि जितने भी हम लोग का जो क्लासेस चलता है, ठीक है, पहला प्रायोरिटी होना चाहिए कि हमारे बेसिक शिक्षा उसको मिल रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसका समय समय पर हम लोग मूल्यांकन करते हैं, और इनमें अगर कोई समस्या रहती है तो इसका जो है शैक्षणिक रूप से ही समाधान किया जाता है। और जिस विद्यालय का परफॉर्मेंस ये ब्लॉक लेवल पे भी होता है और जिला लेवल पे भी होता है, ख़राब रहता है तो उसका नोटिस स्पेशली जाता ही होगा। हम संबंधित विभाग के पदाधिकारी इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से बताएंगे। लेकिन हम एक चीज़ ज़रूर बोलेंगे कि सभी शिक्षक की एक जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा दें, और उनका जो है मूल्यांकन समय समय पे होते रहे, जिसके लिए एक परीक्षा का तो समय है ही, इसके बावजूद भी क्लास में भी मूल्यांकन होना चाहिए। अलग अलग तरीके से मूल्यांकन का तरीका है, और वो अपने शिक्षक करते रहें। अगर कोई दिक्कत रहता है तो इसके लिए हम लोग कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। की जा रही है वो उनके पास पहुंच पा रहा है कि नहीं है, एक प्रकार से है ये जांच रिपोर्ट, लेकिन ये जांच रिपोर्ट जनता के बीच का है। हम लोग ऑफिशियल तो जांच कर ही रहे हैं, लेकिन एक एनजीओ, एक जो जीविका का पूरा टीम है, कुछ सामाजिक आदमी, ये सब मिल के ये जांच करते हैं। उसके बाद जो है इसका प्रतिवेदन जाता है, आप लोगों के बीच में प्रस्तुत किया गया ये प्रतिवेदन है, और ये अनुपालन आप सभी एचएम या संबंधित विभाग जो भी हैं वो करेंगे। और ख़ास करके जो है जो ऐसी समस्याएं हैं जिसका कि मतलब जिसके लिए बृहत अमाउंट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जैसे बाउंड्री वॉल, जब तक ये पारित नहीं होगा, बजट नहीं होगा तो बाउंड्री वॉल नहीं हो सकता। जब तक ज़मीन नहीं होगा तो स्कूल का जो है सृजन नहीं हो सकता तुरंत। इसके अलावा जो भी अनुपालन प्रतिवेदन है, आप अगले 2 सप्ताह का टाइम आप लोग दे सकते हैं। 2 सप्ताह के अंदर आप लोग जो है जो अनुपालन मतलब अस्थायी रूप से कर सकते हैं। जैसे बिल्डिंग के अलावा, जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो है किचन गार्डन नहीं है, उसके बाद बच्चों को जो है आप लोग खाना जो है शौचालय गंदा है, बंद है, बिल्कुल, बच्चों को जो है खाना जो है मान लीजिए बैठा के नहीं दे रहे हैं। ठीक, कई जगह रसोइया का बहाली आप लोग नहीं किए हैं। अगर कहीं समस्या आ रहा है, जैसे अभी आपने बताया, आप एक बैठक आयोजित कीजिए, उसका जो सूचना जो है बीओ साहब को दीजिए, यहाँ आके अच्छे से करवा देंगे। कोई दिक्कत होगा तो हम लोग देखेंगे उनको। ठीक, कोई आदमी तो रूल के बाहर तो नहीं जाएगा, और रूल का अगर अनुपालन करते हैं तो आपको कोई समस्या कभी भी नहीं आएगा। लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं कि कोई इसका हो जाए उसका हो जाए, हो सकता है, तो ऐसा में दिक्कत होगा। अगर आप रूल का फॉलो करिए, जैसे बीओ साहब एक सांस में बता दिए कि किस तरीके से आप